Assalamualaikum. I welcome to all my interested students to this free online session. Today's second session. आज ये दूसरा सेशन है और 10वां रमजान है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग 10 रमजान से 10 दिन से जुड़े हुए हैं मेरे फ्री ऑनलाइन गाइडेंस क्लासेस से, मोटिवेशन क्लासेस से। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बच्चे इसका फायदा उठा रहे हैं। तकरीबन फिर एक बार आज हमारे पास 100 बच्चे मेरी क्लास में आ गए। जिसको क्लास में मौका नहीं मिला वो लोग यूट्यूब पे देख सकते हैं। बहुत खुशी की बात है, आप लोग का जो दिलचस्पी और मुजाहिरा जो कर रहे हैं बहुत खुशी हो रही देख के। तो अल्लाह करे आपकी कोशिशों को अल्लाह कबूल करे और कामयाबी इस बार इंशाल्लाह अच्छे नंबर से आप लोग टेट में क्वालिफाई, हमारी दुआ है, आपके उस्ताद की दुआ है। आमीन। तो बराए आमीन करम सब मेहरबानी आप लोग उस्ताद के बताए आमीन। रास्ते पे चलिए। उस्ताद फाइल खरीदो बोले, अभी तक आप स्टेशनरी इंशाल्लाह में आज जरूर। फाइल कहाँ मिलती है नहीं मालूम आपको। और सिलेबस प्रिंट निकालो बोले उस्ताद, पूरे बच्चे निकाल लिए। सिलेबस प्रिंट निकाल के उसमें रख लेना। ये है, ये रूल है, खत्म। हम करे सो ये आप करना ही करना है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। टेक्स्ट बुक्स पूरे मुहैया कर लेना है। एनसीईआरटी के भी कर लेना, एससीईआरटी के भी कर लेना, मंगा लेना, क्या तो भी करना, पीछे पड़ना। ईद के दिन शॉपिंग मत करो हैदराबाद जाके, मगर टेक्स्ट बुक खरीद दो। टेक्स्ट बुक्स नहीं मिल रहे थे बाहर, मालूम आपको। कई बच्चे फोन करे मेरे को, जी मुरली सर। चौक दक्कन ट्रेडर्स को जाके बुक्स नहीं मिल रहे, पर बुक्स हार्ट केक की तरह बिक जा रहे हैं। हार्ट केक की तरह मार्केट में आते, गए बाजार किताब नहीं मिल रही। किताबों की किल्लत चल रही, टीचरों की किल्लत चल रही, जी। अच्छे उस्ताद पढ़ाने वाले अच्छे उस्तादों की किल्लत चल रही। समझ रहे हैं बात को। जी सर। बहराई में है बच्चे, उलझन में है, तसज्जुब में है, कश्मकश में है, परेशान है। क्या करना, क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना। सामने वालों को नौकरी मिल जा रही देखे देखे तक, आपके जूनियर्स को नौकरी मिल जा रही है, आप पीछे ही रह जा रहे हैं। आपका माहौल सही नहीं है, आप किसी का फायदा नहीं उठा रहे, आप किसी से मशवरा नहीं ले रहे आप। ठीक है ना। तो इस तरह से आप फायदा उठाने की कोशिश करो, आप मतलब परस्त हो जाओ, मतलबी बन जाओ। कार्ल मार्क्स की तरह अभी बोला मैं, दुनिया के तमाम रिश्ते कैसे रिश्ते है कहते, इकोनॉमिकल रिलेशन से कहते। इकोनॉमिकल रिलेशन तो मतलब के, तो मेरे को दे मैं तेरे को देता हूँ, ऐसे रिश्ते है दुनिया के। तो आप भी मतलब परस्त हो जाओ, क्लासेस को आओ, सुनो, सीखो, नोट्स बनाओ, कुछ ना कुछ करो, आगे बढ़ो। तो आज जैसा कि हम सिलेबस का डिस्कशन कर रहे हैं, यहाँ पर आके रुके थे हम। ये फिफ्थ लाइन, बाकी ऊपर के 4 लाइन, 1 2 3 4 लाइन्स का मैं जी समझा दिया आपको। ये थीरीज है, पियाजे, कोइलबर्ग, चॉम्स्की, कार्ल रॉजर्स, एरिक्सन। इसमें फ्राइड का नाम नहीं लिखे, अभी बहुत सारे नामानी है, वो भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थोड़े ऑलरेडी वीडियोस बने हुए हैं, वो ग्रुप में यूट्यूब पे देख लो। और जो नहीं है वो इंशाल्लाह उसका हम डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट था इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस पहले क्या आप समझना सर, ये उसको। जुमला फिर से बोलिए ना सर। मुख्तलिफ अफराद के दरमियान पाए जाने वाले जिस्मानी, जहनी, जज्बाती, समाजी, उसके बाद नहीं लिखी सर। एक बार फिर से रिपीट करिए ना जुमला, वहां पर कट हो गया था। सर ग्रुप में डाले देखो, उसमें भी है वो। नोट्स। अब मैं फोटो लेके भेज दिया मामा, ये आप लोग ये सवाल करते बोल गए थे। अच्छा, आप व्हाट्सएप में खोलो, ठीक है ठीक आपके जो ग्रुप में मैं भेज दिया फोटो, नहीं है। दिख गया, ओके आ सर। गया आपको, उर्दू में और इंग्लिश में दोनों में आ गया, हाँ सर जी। मिल गया ना। सर आप पीडीएफ बना के सेंड करते बोले तो। वो बात की मैं, अब फिलहाल ये जो टॉपिक है ये आप आज की टॉपिक पीडीएफ बनाना बोले तो कोई एक स्टूडेंट आके पीडीएफ बनाना, मेरे पास टाइम कहाँ है पीडीएफ बनाने, बोलो टाइम है। अब ड्यूटी को जाना, जी शाम में आती, शाम में आती, फिर असर, असर के बाद इफ्तार, इफ्तार के बाद तराबियां, तराबियां के बाद थक जा रही, सो जा रही तबियत। वो कल रात में आईडी बनाना भूल गया मैं, सुबह में फजर में डाला आईडी बना। ये कितना काम, बहुत सर कोई मेहनत। बॉडी का जहराबाद के वगैरह है तो भी कर सकते शायद। वही कर लेना, कोई आते ही नहीं, कोई पूछते नहीं, कोई दिलचस्पी लेते ही नहीं। 5,000 किताबें पढ़े हुए, कोई लेते ही नहीं, कोई दिलचस्पी दिखाते ही नहीं। सबसे पहली चीज ये सर दिलचस्पी। उसमें अच्छा, आपको एक उर्दू के नोट्स मिले ना, मैं अभी जो मैं फोटो भेजा, हबीबा, आए नहीं सर, आए सर, सर। और सर मिल गया, ग्रुप में आ गया। मिल गया मिल गया। हाँ ये देखो, ये आ ग्रुप में गया। डाला मैं, बहुत सारे ग्रुप्स में है। ये देखो बहुत सारे ग्रुप्स में है, दुनिया के ग्रुप है, नहीं है, बहुत सारे ग्रुप्स है। दिखना नहीं दिख रहा है आपको, तो बहरहाल क्या दिख करो, रहे आप सर। उसको देख के लिख लो। अब आप बोलो, आप भी बोलो जी, क्या है वो डेफिनेशन, उर्दू में डेफिनेशन आप भी बोलो मेरे को। तो एक स्टूडेंट पढ़ा उर्दू में, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। उर्दू में क्या है, मुख्तलिफ अफराद के दरमियान पाए गए जिस्मानी, ज़हनी, जज्बाती, समाजी इख्तिलाफात ही इनफरादी इख्तिलाफात कहलाते हैं। हम जितना है उतना सच। करेंगे ना, और उसको तौसी करके भी लिख सकते हैं। उसमें और 2 3 चीजें नहीं है, उसमें हम्म। लिख सकते हैं आप। जिनसी बोल के भी लिख फित्री। सकते हैं, इतनी कुछ फित्री। जहनी, आप कुछ भी, आप
ये जायका भी रहता, हर एक का अलग अलग जायका, ये पसंद तो किसी को पसंद। ये जो इख्तलाफात है, क्या इसको सब सुबह क्या बोल रहे हैं तो, इसको क्या बोल रहे हैं, इनफरादी इख्तलाफात बोल रहे हैं। इन इख्तलाफात कुछ क्या बोल रहे हैं, ये तालीमी नफ्सियात में इनफरादी इख्तलाफात बोल रहे हैं। मैं आपको फोटो कहीं की रखा था सामने, कहीं की फोटो बताया था आपको मैं, ये फोटो रखा था, गौर करें आप, उंगलियां एक जैसे नहीं रहते बल्कि, और एक कमरे जमात में पूरे बच्चे ऐसे एक ही जैसे रहते, कोई होशियार रहता, कोई मद्दू रहता, कोई औसत दर्जे का रहता, कोई मोटा गिड्ढा काला गोरा, हर एक की सोच अलग है, कोई गांव का, कोई शहर का, अलग 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 किस्म के बच्चे आपको क्या है क्लास में पाए जाते हैं। देखो अभी एक सामने फोटो है, देखो दिख रही है आपको फोटो? जी सर। क्या है जी फोटो से सर। मुराद क्या है? कोई कम उम्र का, कोई ज्यादा उम्र का, कोई अधमड़ा, कोई ज्यादा काला, उम्र। कोई गिड्ढा, कोई खुश, कोई अफसोस वाला, कोई परेशान वाला, कोई गांव वाला, कोई शहर वाला, इन तमाम मुख्तलिफ हमा किस्म के बच्चों को आपको क्या करना है, एक उस्ताद होने के नाते आपको क्या करना है, उनको उनके सामने एक अच्छा सा इक्तिसाबी और तदरीसी माहौल को मुहैया करना है, फराहम करना है। ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं पूरे होशियार बच्चों को कुछ पढ़ाती हूँ, मैं मुद्दू बच्चों को नहीं पढ़ाती हूँ तो चलता नहीं नहीं चलता। सर। नहीं, नहीं नहीं चलता। चलता। पीछे के बेंच वाले नाराज कराते बेचारे, पीछे के बेंच वाले आपको हाँ एनुअल डे में फिर आपको स्टेज बनाने में मदद नहीं करते आपकी, ये सामने के बेंच वाले पढ़े में अच्छे रहते मगर एनुअल डे में स्टेज बनाना नहीं आता इनको, डेकोरेशन करना नहीं आता। नहीं, उनसे भी काम लेना, इनसे भी काम लेना, सबसे सबकी सबके लिए जहनियत क्या है। हाँ, हर बच्चा हमारे लिए क्या है वो तो स्पेशल है। ये लिख लो डायलॉग, ये डायलॉग लिख लो, इंडिविजुअल डिफरेंसेस में एक डायलॉग लिखना, क्या लिखना है देखो यहाँ लिख लो, मैं लिख लो, एवरी चाइल्ड, एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, ये लिख लो आप। हाँ, एवरी चाइल्ड इज यूनिक, लिखिए जल्दी डायलॉग, एवरी लिख लिया चाइल्ड, सर। जी लिख हर लिए। बच्चा हमारे लिए खास है, हर बच्चा हमारे लिए यूनिक है, इसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है ना? तो बहरहाल इसमें क्या रहता है बोलते इंडिविजुअल डिफरेंसेस में दो किस्म का इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है। एक है इंट्रा जी। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, एक है इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है ना? तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस में सबसे पहले काम करने वाले साइंसदान का नाम क्या है? सर फ्रांस गोल। सर फ्रांस कॉलेज। अभी मैं आपको भेजा ना उर्दू में, उसमें दूसरी लाइन वही है, पहली लाइन पढ़ने के बाद हाँ दूसरी लाइन का नाम ही है। जल्दी पढ़ लेना, मैं देते 4-5 लेना पढ़ लेके रेडी रहना। अभी मैं आपको व्हाट्सएप पे जो भेजा क्वालिटी। गया आपको। सर फ्रांस गोल्डन। जेबी सर वाटसन फ्रांस सर। गॉल्टन। जेबी वाटसन। उनका नाम है सर फ्रांसिस गाल्टन, सर फ्रांसिस गाल्टन है जेबी उनका। गोल्डन। हाँ, इसके ऊपर ऑलरेडी एक मेरी वीडियो बनी हुई है, अभी यूट्यूब पे ढूंढ रहा था, मेरे को नहीं मिली। अगर शाम तक मिल गए तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस में मैं अच्छी क्लास लिया था विखरापटाइट के बच्चों को ऑनलाइन में कोविड में, वो क्लास है, बहुत अच्छी वीडियो बना के मैं पेश करा था। पता नहीं वो विखराबाद डाइट के चैनल में है न मालूम, मेरे चैनल में है न मालूम, वो अगर मिल गया तो मैं इंशाल्लाह आपको मैं फिर पहुंचाया दूँ। बहरहाल ये एक अच्छी टॉपिक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। तो इसमें आपको सर फ्रांसिस गाल्टन कहा है जी, तीसरी लाइन में है, तीसरी लाइन में है ना, सर फ्रांसिस गाल्टन बोल के। जी सर। अभी जो मैं भेजा आपको, इसमें क्या है, सर फ्रांसिस गाल्टन का नाम है, आप देख लो। आप दिखा आपको सबको सर फ्रांसिस गाल्टन का नाम दिखा ना दिखा मेरे नोट्स में, अभी जो भेजा, नोट्स नहीं है वो फोटो है किताब में। सबसे पहले साइंटिफिक अंदाज में इनफरादी इख्तिलाफात पे तजुर्बा करने वाले साइंसदान कौन है बोलते, सर फ्रांसिस गाल्टन है। इनकी एक किताब है, माहिर जी इनकी सर। लिखी हुई एक किताब है, किताब का नाम बोल सकते हैं कोई? हेरिडिटी हेरिडिटी वही जीनियस। पैराग्राफ में, वही पैराग्राफ में सवाल पूछ रहा हूं मैं आपको, पूरी किताब में से नहीं पूछ। हेरिडिटी जीनियस इनकी किताब का नाम है, वो ऑलरेडी मैं जो अभी आपको पेपर दिया उसमें है, अंडरलाइन कर लो, लिख लो, भूलो मत। किताब कल पेपर में सवाल आ सकता, पेपर 2 में भी आ सकता। ठीक है, थोड़ा बच्चों को संभाल लो, हम बच्चों को संभालो। तो बहरहाल बोलने का मतलब क्या है यहाँ पर, आपको इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस और इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये दो कॉन्सेप्ट सीखना है। क्या सीखना है? ये देखो यहाँ ऊपर लिखता हूँ मैं, टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। पहला क्या है? इंट्रा इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। दूसरा क्या है?
बोलो इंटर 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 इंडिविजुअल। इंडिविजुअल। क्या फर्क है दोनों में? ऊपर वाले में क्या फर्क है, नीचे वाले में क्या फर्क है? इंटर में किसी दोनों का रहता, इंट्रा में खुद का रहता। ये खुद का है, ये खुद का है, खुद का सेल्फ, ठीक है ना। ये जाती है, क्या है? जाती है ये, ठीक है ना। ये खुद की जात का है। ये इंटर क्या है बोलते हो? ये क्या बोल सकते हैं आप? सबके साथ अच्छा रहते हैं। दो स्टूडेंट्स में, दो स्टूडेंट्स के दरमियान पाए गए डिफरेंस को इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस आ रहा समझ। तो इस तरह से आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। यहाँ तक कि मैं आपको इंग्लिश में भी ये भेजा, इंग्लिश में आपकी फोटो है, देखो ये मिला ना मिला? यस सर। ये आपको पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है इंट्रा इंट्रा इंडिविजुअल बोलते वेरिएशन ऑफ डिफरेंसेस विद इन द इंडिविजुअल। आप में पाए गए वो इख्तिलाफात को इंटर इंट्रा बोलते हैं। इंटर बोलते डिफरेंसेस दैट जी एग्जिस्ट सर। अमंग द स्टूडेंट्स। तमाम तुलबा में डिफरेंसेस जो होते हैं। अब देखो मिसाल के तौर पे कल एक क्वेश्चन आता आपको सीटेट में या टेट में या डीएससी में, आप उस्ताद होने के नाते एक सवाल पूछे कमरे जमात में, तो बाज बच्चे आप पूछे इस सवाल का जवाब कितनों को मालूम, हाथ उठाओ बोल के बोले, तो क्या करें, बाज बच्चे हाथ उठाए, बाज बच्चे हाथ नहीं उठाए, ये किसकी निशानी है बोल के पूछता, तो जवाब क्या देना? इंटर इंडिविजुअल सर। इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अगर ऑप्शन में इंडिविजुअल डिफरेंस है तो इंडिविजुअल डिफरेंस दिखा। उन बोलता कौन से टाइप का, कौन से किस्म का इंडिविजुअल डिफरेंस है, किसको टाइप का? इंट्रा। इंटर नहीं होता, इंटर। इंटर। हाँ, इंटर। डिफरेंसेस अमॉन्ग द क्लास। इंटर बोले तो ए और बी के दरमियान, ए को मैथ्स पसंद है, ए को मैथ्स पसंद है, बी को क्या पसंद है, बी को साइंस पसंद है, सोशल। कुछ भी साइंस या सोशल पसंद है, सी को सोशल पसंद है, तो कौन सा डिफरेंस इंडिविजुअल डिफरेंस कहलाता? इंटर इंडिविजुअल इंटर। डिफरेंस। अब इंट्रा का मैं आपको मिसाल देता हूँ। ए को खुद का सर। हाँ, ए को मैथ्स इजी है और सोशल टफ है, ये कौन सा डिफरेंस है? इंट्रा। बी क्रिकेट अच्छा खेलता, ठीक है क्रिकेट अच्छा खेलता, मगर मगर उसको टेनिस खेलने नहीं आता, कौन सा डिफरेंस है ये? ऐसा सी को उसने बिरयानी पसंद नहीं है, उसको व्हाइट राइस पसंद है, समझ रहे हैं बात को? यानी तो डी के फर्स्ट लैंग्वेज में 80 मार्क्स है, 80 मार्क्स है, और मैथ्स में उसको 40 मार्क्स है, ये कौन सा डिफरेंस कहलाता? इंट्रा इंडिविजुअल। समझ तो ये मफहूम को आप समझ गए? इंट्रा। सर समझ में आ गया। क्या देखो, डी नाम के बच्चे, डी को क्या है मालूम, मैथ्स में 99 मार्क्स है, ठीक है ना। वही ई को कितने मार्क्स है बोलते, ई को मैथ्स में 59 मार्क्स है, तो इसमें टॉप रैंक किसका है? डी का है, कम रैंक किसका है? ई का है, तो ये कौन सा डिफरेंस कहलाता? इंटर। एफ को मैथ्स में 100 मार्क्स है, तो कौन सा डिफरेंस कहलाता? डी को अलग मार्क्स, इंटर। ई को अलग, एफ को अलग, सबको अलग अलग मार्क्स है क्लास में, ये क्या कहलाता? इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस का। इंटर इंडिविजुअल। हाँ, अच्छा। इंटर। कोई स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लास पसंद है तो कोई स्टूडेंट्स को ऑफलाइन क्लास पसंद है, कौन सा जी। डिफरेंस कहलाता? इंटर। इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस कहलाता, ठीक है ना। ये उर्दू में नहीं है ना, इंग्लिश में चाहिए टाइप्स ऑफ एडिट। उर्दू में नहीं रहता। हाँ, यही है जमील सर की क्लास की खूबी और खासियत, क्या है बोले तो मेरे पास अच्छा सर। ये है, देखो तेलुगु दिख रहा आपको? तेलुगु जी सर जी। तेलुगु नहीं सर दिखता सर। फोटो भी दिख रही है आपको? जी सर सर। फ्रांसिस गार्डन की फोटो भी दिख रही है आपको? सर फ्रांसिस गार्डन की किताब है यहाँ पर, ठीक है ना। उसी तरह यहाँ पर मेरे पास इंग्लिश में नोट्स है मेरे पास, अच्छा ठीक है। उसी तरह उर्दू में नोट्स है मेरे पास। तो तमाम चीजों को मैं इकट्ठा करके मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप लोगों को मेरा साथ देना जरूरी है, हाथ देना नहीं है, आप साथ देना है मेरे को।
ये हाथ क्या क्या है साहब बोले तो, हाथ का मतलब क्या है बोले तो, गैर जरूरी बेकार के डाउट पूछ के टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप। अच्छे स्टूडेंट बेचारे डिस्टर्ब हो रहे हैं। अच्छे स्टूडेंट की खूबी क्या है बोलते, क्लास में खामोश बैठे हुए हैं, खाली गौर कर रहे हैं, सुन रहे हैं। कल क्या बोल रहे हैं मेरे को मैसेज रखे, मैं गौर करके क्लास सुन रहे हूँ और गौर करके आपके हर जुमले की अदायगी पे गौर करके सुन के नोटबुक में लिख ले कि मैं तैयारी कर ले रही हूँ। इस बार कैसा भी मेरे को टेट में 120 मार्क्स लाना ही लाना है। गुज़िश्ता टेट में 106 आए मेरे को। इस बार डीएससी में पक्का मेरे को खैराबाद में नौकरी मारना है बोले कल मैसेज दिए उन्होंने कल सालेहा। तो बोलने का मतलब क्या है बोले तो, आप क्या भी करो, कुछ भी करो, मगर आप ये क्लास से फायदा उठा। सुने क्या, आप लोग 25 डाटा पूछ रहे हैं, आप सुधर जाओ, समझ जाओ। ये छोटे छोटे चीजें, छोटे छोटे डाटा मत पूछो, बहुत एक्टिव रहना। अब देखो मैं ग्रुप में फोटोज डाल दिया, कई बच्चे देख लिया, और अभी तक कई स्टूडेंट ना देखे इसमें, मेरी खाली क्लासेस सुन रहे हैं। व्हाट्सएप पे जाके ग्रुप में जाके ये इमेजेस खोलेंगे बल्कि बैठना नहीं है। जो बच्ची देखो सर, जो स्टूडेंट खोला उसको एहसास ये हुआ, सर ये इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस उर्दू में नहीं है ना सर, बल्कि जो बच्ची पूछी वो वाकई उन्होंने पढ़ रहे हैं, मुताला कर रहे हैं बोले सर। जो नए पढ़े उनको डाउट पूछने नहीं आता, समझ में नहीं आ रहा। तो हम कॉन्सेप्ट क्या कर रहे हैं, डिग्री डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से उठा के लाके आपके सामने रख रहे हैं, जो आपको टेट सीटेट डीएससी में ये टॉपिक्स आने वाले हैं। क्लियर? जी समझ गया। अब आप क्या क्या सीखे जी, आप बोलो। इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है सीख लिए, क्या है जी इंडिविजुअल डिफरेंस उर्दू में क्या बोल रहे हैं, इनफरादी इख्तिलाफात के माने क्या है, मुख्तलिफ अफराद में पाए जाने वाले जहनी, जिस्मानी, तबई, जिसानी, जिनसी, समाजी इख्तिलाफात को हम क्या बोल रहे हैं बोले तो, इनफरादी इख्तिलाफात बोल। मुख्तलिफ। क्लियर? जी राइट। अब रहा इनफरादी इख्तिलाफात समझ गए, तो फिर इस पे काम करने वाले साइंसदान कौन है, इस पे काम करने वाले साइंसदान कौन है बोलो, सर फ्रांसिस गाल्टन है। सर फ्रांसिस गाल्टन एक किताब लिखे, एन डेवलपमेंट की किताब लिखे, और हेरिडिटी जीनियस बोल के भी किताब लिखे। बहुत सारे काम करे नो सर फ्रांसिस गाल्टन, बहुत सारे काम करे। और इंडिविजुअल डिफरेंसेस में ज्यादा काम करने वाले कौन है बोले तो, ये सर फ्रांसिस गाल्टन ही है। सर किताब का नाम फिर से बोलिए ना सर, ब्रेक हो गया बस। भेजा है ना जी ग्रुप में। सर फ्रांसिस गाल्टन के बारे में पढ़ो, आपको ऑलरेडी उर्दू के मवाद में है, आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो उनकी किताब जी है हेरिडिटी जीनियस, बल्कि बहुत मशहूर किताब है, कई बार पूछा एग्जामों में, उस जमाने में डीएससी में तो कई बार पूछा क्वेश्चन, हेरिडिटी जीनियस किसकी किताब है, किसकी किताब है, 10-12 बार सवाल आया उसके बारे में। अब रहा इंडिविजुअल डिफरेंसेस और इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है ना। अब देखो, आपकी क्लास में पढ़ाते वक्त आप बोलते वो ये 2 बच्चे अच्छे हैं, ये 3 बच्चे अच्छे नहीं है, शरीर है ऐसे है, बस जिस्मानी एतबार से, या नहीं तो फिर जहनी एतबार से, या नहीं तो फिर समाजी एतबार से, या नहीं तो फिर उनके तालीमी एतबार से। नहीं, बच्चे क्या होते, अलग 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 होते क्लास में। तो इन बच्चों को समझ के, संभल के, सब्र से आपको उनको क्या करना है, जल्दी बोलो, टीचर को क्या करना है, सुधारना। सुधारना नहीं जी, सुधारना उतना आसान नहीं है सुधारना। उनको क्या करना होगा तो एक अच्छा माहौल फराहम करना है। जुमले अच्छा सुनो आप, सुधारना किसी के बस की बात नहीं है। कौन सुधर रहा आजकल बोलो, नको यूज करो मोबाइल में तो सुन रहे बदमाश, मोबाइल लेते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, गर्दन पूरी खराब कर रहे हैं। सुधारना नहीं है, सुधारना बोलो टाइम लगता। हमको क्या करना है एज ए टीचर बोले तो, हमको मुख्तलिफ किस्म के बच्चों में पाए गए तमाम उनके जरूरियात, नफ्सियात, उनके आदतें, उनके रुझान, उनका रवैया, उनके जज्बात, उनके जहनी सोच, उनकी समाजी पस मंजर, अमीर गरीब, कौन सी गली के क्या है क्या नहीं, तमाम उनके सबको जहन में रखते हुए आपको क्या करना है बोल तो, एज ए टीचर आपका काम क्या है बोल तो, अच्छा सुन लो डायलॉग, आपको क्या करना है बोल तो, एक अच्छा माहौल फराम करना है। कौन सा, बेहतरीन इक्तिसाब और तदरीस का माहौल फराम करना है। टीचिंग एंड लर्निंग एक्सपीरियंस as a teacher, as a student of Jamil sir, your primary duty is to present a congenial, beautiful, एक
healthy environment of teaching learning in your classroom, 4 walls of the classroom. समझ रहे हैं बात को? कम 4 कमरे के बाद में आपको अच्छे से अच्छा माहौल फराहम करना है। सर अच्छे से अच्छा कैसा रहता आप तो वो हिचकी फिल्म में आप देखे होंगे कैसा करती, बदमाश बच्चे रहते, तुम कैसा पढ़ाती, देखो बच्चों पढ़ाती भी, पास भी कराती भी, बहुत सताते बच्चे उसको। सबर से काम कराने का है, सबर से पढ़ाने का है। बहुत सेहत खराब होती है आपकी बच्चों के पीछे आउट आउट की, बहुत सताते बच्चे आप। तो बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम क्यों से करें बोले तो बच्चों के ख्यालात को, बच्चों के क्या बोलते हैं, उनकी उनकी सोच को, उनके जहानत को समझ के ही आप एक नफ्सियात के तौर पर, एक साइंटिस्ट के तौर पर बच्चों को पढ़ा देगा। तो उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस 2 किस्म के होते हैं, सीख लिए वो भी हो गया। उसके बाद ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उसका एरिया किस पे कवर करता हो तो बच्चों के एटीट्यूड पे, लिख लो, बच्चों के एटीट्यूड पे, ठीक है ना। डिफरेंसेस जो है ये इंफरादी इख्तिलाफात जो है कौन से दायरे से इसका ताल्लुक जोड़ के आपको पढ़ाना है बच्चों को बोले तो ये तो सिलेक्ट करके रखा, दिख रहा स्क्रीन पे, दिख रहा नहीं दिख रहा? जी सर, दिख रहा है। हाँ एटीट्यूड लिख लो, मैं बाद में उर्दू में बोलता हूँ, पहले एप्टीट्यूड पहली लाइन लिखो। एप्टीट्यूड। अच्छा आप एक काम करो, मेरे को हेल्प करो, ये रख लो सामने, सिलेबस का भी रख लो आप, मैं खुद यहाँ क्या करता हूँ एक स्क्रीन ले लेके मैं आपको बताता हूँ कैसा करना है। ये देखो आपका पहले एटीट्यूड, हाँ उसके बाद क्या है जी, एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड उसके बाद इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट, क्या है उसके बाद? बस आप कब जवाब दे सकते हैं बोले तो इस तरह की फाइल आपके पास रही और इस तरह का प्रिंट आपके पास यहाँ रहा तो मेरे को हेल्प कर सकते हैं। सुनेगा एप्टीट्यूड, उसके बाद इंटरेस्ट हैबिट्स, इंटरेस्ट हैबिट, अब मेरे को देखना पड़ता, आप मेरी बात नहीं सुन रहे, मेरे को टाइम वेस्ट करना पड़ता। इंटरेस्ट हैबिट्स, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, हैबिट्स, हैबिट्स, हाँ थिंकिंग, और हाँ टाइम हाँ कन्वर्जन, इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस, एंड हाँ देयर और असेसमेंट। एंड असेसमेंट। असेसमेंट, कितने चीजें हैं देख रहे हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस, अभी इसमें पर्सनालिटी भी आता थिंकिंग के पास डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट होता है। हाँ वो 2 किस्म की थिंकिंग है, सोच जो है ना 2 किस्म की होती है, एक डाइवर्जेंट होती और एक एवर्जेंट है और एक है कन्वर्जेंट, ठीक है। और एक क्रिएटिविटी भी रहता, क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस के बाद क्या करेंगे, क्रिएटिविटी बने। रवैया। तमाम चीजों को ध्यान में रख के चलना है, तमाम चीजों को, बच्चों का एटीट्यूड को समझना है, किसको समझना है, एटीट्यूड को समझना है। और क्या है जी वहां पर सिलेबस में देख लिए, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, हैबिट्स, थिंकिंग, इंटेलिजेंस एंड देयर असेसमेंट, पर्सनालिटी, पर्सनालिटी भी है ना, पर्सनालिटी को भी समझेंगे पहले, पर्सनालिटी भी लिखेंगे, कहाँ है मेरी फाइल, पर्सनालिटी भी लिखेंगे, पर्सनालिटी, ओके ठीक है। अभी गुजरातों में लिखा था आपका, और एक अचीवमेंट भी लिखना, एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड, अचीवमेंट भी रहता, और एक क्या रहता वो तो अचीवमेंट भी रहता, अचीवमेंट भी लिख लो, अचीवमेंट, ठीक है। और एबिलिटी भी रहता, एबिलिटी, अचीवमेंट और एबिलिटी और एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड को यहाँ डाल देंगे, ठीक है ना। हाँ अब कोई स्टूडेंट ये इसके माने बता सकते कोई, इतने कॉन्सेप्ट टॉपिक सामने पड़े हुए थे, आपको सिर्फ ये फायदा सिर्फ और सिर्फ जमील सर की क्लास से, आज की क्लास से होने वाला इन तमाम चीजों को मैं समझा रहा हूँ। शायद आपको 2-3 मालूम होंगे, मालूम भी रहे तो आपको क्या रहता बोले तो सही मालूम ना रहते इसके माने, अब आपको बहुत जी सर। हाँ अब बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, बोल रहे हैं पीछे के बेंच वाले क्या बोल रहे हैं, सामने के बेंच वालों का एटीट्यूड बहुत रहता, उन्हें बहुत अच्छा पढ़ते बल्कि उनको बहुत एटीट्यूड रहता, उन्हें बहुत एटीट्यूड में रहती, उन्हें बहुत एटीट्यूड में रहते बोल के अपन इस्तेमाल करते, बोलते हैं ना कभी कभी, बोलते ना, एटीट्यूड में रहते बल्कि बोलते ना जी, यस सबसे जुमला है एटीट्यूड में रहते ना बोल के, सुने सर रवैया बोल के। रवैया बोलते सर। रवैया है मगर ये नहीं एटीट्यूड। उसके बाद फिर कॉन्फ्लिक्ट्स बोल के भी रहता लास्ट में टॉपिक, असेसमेंट, उसके बाद फिर कॉन्फ्लिक्ट्स बोल के भी आता है टॉपिक,
हाँ, तो सुन लो, अच्छी चीज सीखने जा रहे हैं। अच्छे बच्चे क्या करे बोले तो धनाधन लिख लिए ना, और क्या करे अच्छे बच्चे बोले तो ऐसा गैप छोड़ के लिखे। कहीं को तो जमील सर डायलॉगा मारते ना, जमील सर डायलॉगा मारते, बीच बीच में एग्जाम्पल में देते, फिर वो बाद में याद नहीं रहता, भूल जाते, अपना नहीं मिलता बोल के। ऐसा गैप छोड़ के लिखे बच्चे, अच्छे बच्चे ऐसा गैप छोड़े। कौन से जुमले पे मैं क्या समझाता कौन से जुमले में क्या डायलॉग देते होंगे ना जी मैं, अचानक आया था। विदाउट प्लानिंग है ये क्लास मेरी, विदाउट प्लानिंग बोलता रहा हूँ, क्योंकि हम बोल बोल के आदत हो गई इससे। देखो ऐसा गैप भी रख लिए थोड़े बच्चे, ये गैप में क्या करते हैं, डेफिनेशन एग्जाम्पल लिखने के लिए बोल के गैप में भी देख लिख लिया। अब थोड़े लोग हाँ ऐसे ही बोलते रहते हैं, पर बाद में यूट्यूब वीडियो देख के लिख लेंगे, मेरे पास पेन नहीं है, नोटबुक नहीं है, तो अब आपकी मर्जी, क्या सब कर लो। अब वैसे भी क्लास सीरियस बच्चों के लिए ले, अब आप सीरियस है न, हंसने वाले हंस रहे हो ना, 20 वाले तो हंस रहे हैं, सारे ऐसी डायलॉग मार रहे हैं। फायदा नहीं है फंस के, नुकसान हो जाएगा, बच्चों वक्त जाया होता। एटीट्यूड के माने आप बोले जैसा रवैया ही है, मगर उसका सही माने को हम क्या कर रहे हैं बोलते गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं उसको, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, एटीट्यूड को नेगेटिव सेंस में ले रहे हैं, नेगेटिव सेंस में, मनफी तरीके से क्या बोल रहे हैं, इसका बहुत एटीट्यूड में रहती, बोलते बहुत अकड़ के रहती है, इन्हें बोल के आप ऐसा बोल रहे हैं। जनरली हम ऐसा सुनते हैं, गलत है वैसा, उसको नेगेटिव सेंस में यूज कर रहे हैं। एटीट्यूड के माने क्या है बोले तो रवैया है उर्दू में, आ रहा समझ में, रवैया, रवैया। रवैया, रवैया, ठीक है ना। बर्ताव भी बोल अब सकते हैं। वो बर्ताव। गाना समझेंगे आप, पठान का रामैया अवस्था भैया, पठान में था, किसमें था जी गाना हो, रामैया रवैया। नहीं मालूम सर। रामैया अवस्था भैया रवैया। एनीवे, तो आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ये रवैया है, उर्दू का लफ्ज है, उर्दू इंग्लिश में हम एटीट्यूड बोल रहे हैं इसको। रवैया के माने क्या है बोले तो यहाँ पर एटीट्यूड के माने क्या है यहाँ पर बोले तो, आप नेगेटिव सेंस में नहीं लेना है, पॉजिटिव सेंस में। करेक्ट सेंटेंस क्या है बोले तो, एक ओपिनियन है आपका कोई एक शय को लेके, यानी तो किसी का एक ओपिनियन है, यानी आपका एक राय है, राय कोई शय को लेके, कोई एशिया को लेके, कोई इंसान, कोई शख्स, कोई रंग, कोई समाज, कोई तरीका, कोई तहजीब, कोई मजहब, कोई एक चीज को लेके आप क्या पेश कर रहे हैं बोले तो आपका राय पेश कर रहे हैं, ओपिनियन। एटीट्यूड इज नथिंग बट योर ओपिनियन। ओपिनियंस आर टू टाइप्स, पॉजिटिव ओपिनियन एंड नेगेटिव ओपिनियन, आ रहा समझ में। अब मिसाल के तौर पे, और ये जो एटीट्यूड है, ये ये जेनेटिकली फॉर्म नहीं होते। एटीट्यूड जो है ना, जेनेटिकली फॉर्म नहीं होता है। परसों पूछा था, बहुत दिन पहले सीटेट में क्या पूछा था, ये नीचे दिए गए सेंटेंसेस कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है बोल के पूछा था। दो सेंटेंस दिया था, एटीट्यूड्स आर फॉर्म्ड, एटीट्यूड्स आर ओपिनियन, ओपिनियन ऑफ ए पर्सन टुवर्ड्स कल्चर और समथिंग, एक लाइन दिया था। दूसरा क्या दिया था, तो एटीट्यूड्स आर not formed based on the heredity, but attitudes are formed based on the teaching and experience of the person। समझ रहे हैं? ये सेकंड आपको ये जो सेकंड एटीट्यूड राइट। जो है ना, कैसा रहा बोलते हो, आपको टीचिंग के जरिए या नहीं तो लर्निंग के जरिए आप में ये आपके राय, आप उसको क्या करते हो तो डेवलप कर ले। आपको कैसा मालूम है ये गलत है बोले कैसे बोल सकते हैं, ये सही है बोले कैसे बोल सकते हैं? वो आपके खून में है, आपके दिमाग में, कि आपके वो वो विरासत में, तवारुस में ऐसे नहीं। तो यहाँ पर सर दो सर सेंटेंस जो दिया था सीटेट में, दो के दो क्या थे मतलब राइट थे, रॉन्ग नहीं थे। सेंटेंस वन एंड सेंटेंस टू बोथ आर राइट। कैसा राइट बोलते, एटीट्यूड्स आर ओपिनियंस ऑफ ए पर्सन टुवर्ड्स समथिंग, either it is color, either it is culture, either it is whatever it may be। एक किताब को लेकर भी आपका रवैया हो सकता है, आप ये किताब अच्छी नहीं है आप बोल सकते हैं, आपके फ्रेंड क्या बोलते किताब अच्छी है बोल सकते हैं। आपके फ्रेंड बोलते जमील सर की क्लास अच्छी नहीं है, तो आप बोलते नहीं जमील सर क्लास बहुत अच्छी है आप बोलते। तो ये आपका एटीट्यूड है टुवर्ड्स जमील सर क्लास। समझ गए एटीट्यूड का मीनिंग? जी सर। नहीं समझ में आया, थोड़ा फिर समझाता हूं। उन्होंने बोल राय रहे खयाम आई, कर। आई उन्होंने बुरखा वो कलर का पहनते हैं, आई इन्हों ऐसे कपड़े पहनते हैं, आई इन्हों ऐसा करते हैं, आई इन्हों ऐसा करते हैं, ये एटीट्यूड, इसको बोलते हैं। अरे मेरे को पसंद नहीं, अरे आपको ये पसंद नहीं, मेरे को पसंद नहीं, मैं नहीं खाती, मैं नहीं पीती, नहीं हमको आदत नहीं है, हम नहीं ऐसा। ये आपका एटीट्यूड है। पॉजिटिव नेगेटिव ओपिनियंस आर नथिंग बट योर एटीट्यूड, प्रेजेंटिंग योर ओपिनियन। डू यू लाइक, नो आई डोंट लाइक, समझ रहे हो? आप ऐसा करते क्या, नहीं 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 हम नहीं करते, ये आपका ओपिनियन। और ये कैसा फॉर्म होता है एटीट्यूड,
ये राय जो आपका खुद की जो राय है सर इसका कैसा, मतलब क्या है, मतलब अपने आप पे एक राय बना के रखना क्या सर? कोई एक चीज को लेके आपकी एक क्या रहती बोलते हैं, खुद की एक राय रहती, वो आपका एटीट्यूड है। राइट। हाँ ये जी, क्या है बोले तो, समझ में आया। ये एक आपकी क्या है बोले तो एटीट्यूड है। एटीट्यूड यानी आपका एक राय, यानी तो आपका एक क्या है बोले तो आपका एक ओपिनियन है कोई चीज को लेके। आ रहा समझ में? हर एक का एक अलग अलग राय रहता, हर एक का एक अलग अलग ओपिनियन होता अपने अपनी चीजों को लेकर। यस। सुने क्या, जरूरी नहीं है कि उनके जैसा आप सोचना और आपके जैसा उन्हें सोचना, उनके जैसा आप सोचना, जरूरी नहीं है यहाँ पर। ठीक है ना? यस सर। तो क्या करते बोल तो, कभी कभी हम साइकोलॉजी में देखते हैं आपके आपके एटीट्यूड को या और आपके आपके राय को उसको मापा भी जाता, आपका क्या ख्याल है इसके बारे में, बल्कि आपको क्वेश्चनर देते, क्वेश्चनर देके रीडिंग करो बोलते, गुड, वेरी गुड, बैड, नॉट गुड, नॉट सेटिस्फैक्टरी, टिक करते ना। शॉपिंग मॉल को जाते तो ना पेपर देते, देखो जी सर। हाउ इज अवर सर्विस बोल के। कभी कभी हम ऑनलाइन में कुछ करें तो 5 क्वेश्चन आते, आप इससे जी, आप हमारे खिदमत से खुश हैं क्या, तो आप क्या टिक करते, गुड, आपकी राय। वेरी गुड, हाँ आपकी राय क्या है, गुड, वेरी गुड, बैड, नॉट गुड, वेरी बैड, वेरी पुअर बोल के टिक करते आप खुश हैं, मुतमईन है, जी। तो आप क्या करते, वेरी गुड बोल के मुस्कुरा के बल्कि वो ही रहता उसको टिक कर। हाँ, थैंक यू फॉर योर फीडबैक भी बोलते हैं ना सर, और एक फीडबैक भी बोलते हैं ना सर। फीडबैक भी बोल सकते हो, वो आपका ओपिनियन है ना, आपका ख्याल आप पेश कर रहे हैं, आपकी राय दे रहे हैं आप उस खिदमत के मुतालिक, आप क्या कर रहे हैं, आप राय दे रहे हैं। क्या है सही है, क्या है गलत है। आपको ऑनलाइन सर्विस आते, टीवी पे, पेपर पे, ऑनलाइन, इंटरनेट पे, आप क्या बोलते हैं, जमील सर की क्लास कैसी है, रेटिंग पूछते आप, थोड़े लोग गुड लिखते, थोड़े लोग वेरी गुड लिखते, थोड़े लोग एवरेज लिखते। ये है एटीट्यूड, समझ गए आप? यस यानी सर। जी सर। ताल्लुक से बहुत सारी चीजें हैं, एटीट्यूड जो होता एक्सक्यूज मी उसको सर। अपना। जी जी बोलिए। सर ये हेरिडिटी से रहता है सर इसका ताल्लुक? नहीं 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 नहीं, वही है असल किस्सा। इसका कोई ताल्लुक, इसका कोई ताल्लुक हेरिडिटी से नहीं है। परसों सीटेट में यही सवाल आया था, ये जो फॉर्म होता है हेरिडिटी से फॉर्म नहीं होता। सुनेगा, हेरिडिटी से फॉर्म नहीं होता। ये अलबत्ता ये क्या है बोले तो, जी कोई सर। कास्ट को लेके आप लिख लो, लिखना है तो, एटीट्यूड इज टेंडेंसी रिएक्टिंग फेवरेबल अनफेवरेबल। कोई चीज को आप क्या कर रहे हैं बोले तो, फेवरेबल और अनफेवरेबल रिएक्ट हो रहे हैं। कौन सी चीज को लेके, मिसाल के तौर पे आप क्या कर रहे हैं बोले तो, एक स्टिमुली है, स्टिमुली, मिसाल के तौर पे मैं आपको पूछता हूँ क्या बोल के बोले तो, एक जात है, एक मजहब है, एक तबका है, एक 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 मुल्क है, या कोई एक चीज है, मिसाल के तौर पे ये एक चीज है, क्या ये चीज आपको पसंद है या ना पसंद है? आप बोलते नहीं सर हमको पसंद नहीं है, ये मैजिक है, मैं मैजिक हम इस्तेमाल करते हैं, सैंडल यूज करते हैं। तो ये आपका एटीट्यूड है, या आपका रवैया, आपका राय है, आपकी ओपिनियन है, फेवरेबल जी जी अनफेवरेबल, ये है एटीट्यूड। सर। समझ रहे हैं? जी। तो आप थोड़े बच्चों के मुताबिक आपका भी क्या रह सकता है, एक एटीट्यूड रहता थोड़े बच्चों के मुताबिक, ये बच्चे अच्छे अपनी हैं, ये अपनी बच्चे जाती राय पेश करना। जाते रहे। और बच्चों का भी आपको लेकर एक राय रहता, क्या बोल के, ये टीचर क्या नाम है इनका, एक नाम लेंगे, तबस्सुम, तबस्सुम टीचर बहुत अच्छे हैं। थोड़े बच्चों से नहीं, तबस्सुम टीचर ठीक नहीं है, अच्छा ना पढ़ाते हो, नो बोलते। हर एक का अपना अपना क्या है दुनिया में, अपना एक एटीट्यूड होता, उसको बोलते हैं राय, वही है रवैया आपका, उसके मुताबिक जब जिंदगी गुजारते हैं। और एटीट्यूड बदल भी सकता, अच्छी तरबियत दे तो बदल भी सकता। अब वो बच्चों को भी अच्छा ट्रीट करो आप, दूसरे बच्चों को भी, उल्ला भी क्या बोलते हैं, हाँ बहुत अच्छे हैं खान, हम गलत बोले थे, हमारी राय गलत थी, हाँ, उनका भी एटीट्यूड बदल जाता आपके मुताबिक। मैं बोलता हूँ नहीं नहीं नहीं, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप इस्तेमाल करो, देखो करो, बोलता हूँ 2-3 बार इस्तेमाल करते हैं, अरे हाँ सही है, हम एक्चुअली उसको अच्छा समझे थे, ये भी अच्छा, नहीं वो बुरा, ये अच्छा, ये क्या एटीट्यूड है। तो ये जो है ना, आपको विरासत में नहीं मिलता है, कैसा मिलता है बोले तो, आपको ये आप सीख के, एनवायरमेंट। एनवायरमेंट से लर्न करके, टीचिंग के जरिए, ट्रेनिंग के जरिए, एक्सपीरियंस के जरिए आप अपने एटीट्यूड को डेवलप कर रहे हैं। एक ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन मिसाल के तौर पे, तुम मनाते क्या, नहीं हम हमारे पास नहीं, तुम्हारे पास देते, हमारे पास देते, फातिहा देते नहीं देते, मनाते कुंडे, मनाते नहीं मनाते, और क्या कहते थे ना,
आप ऐसे शादी से पहले सांचा हमारे पास करते नहीं करते, नहीं हमारे पास नहीं करते, हमारे पास डायरेक्ट शादी करते, ऐसा एक ट्रेडिशन एक कल्चर को लेके वो आपका एटीट्यूड है। नहीं हमारे पास हमारे घर वाले बहुत टाइट है, नहीं मनाना होता नहीं करना, ये आपका क्या है, एटीट्यूड है। समझ गए कॉन्सेप्ट को? जी जी सर। सर। हम्म अगर सवाल आया तो किस तरह आएगा सर एग्जाम में? क्या बोल, इसका सवाल कैसा बोल के आता बोले तो एटीट्यूड आपको, हाँ, एटीट्यूड नस्ल से भी क्या होता है, डेवलप हो सकता है इंसान में, और एक्सपीरियंस से डेवलप होता है, ठीक है ना। आपको सवाल कल क्या आता हो तो एक स्टूडेंट की दिलचस्पी मैथ्स में ज्यादा है और एक स्टूडेंट की दिलचस्पी सोशल में कम है, ये क्या है बोल के पूछता। अगर ऑप्शन में एटीट्यूड एटीट्यूड करो, वो उस स्टूडेंट का उस सब्जेक्ट के मुताबिक उसका एक रवैया है। नहीं अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस पूछ रहा तो इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस को टिक करना, समझ रहे हैं? तो ये एटीट्यूड क्या है बोलते, जी सर। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का एक कंपोनेंट है। हम स्टूडेंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। एक स्टूडेंट को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, समझ के हम क्या कर रहे हैं बोले तो, और ये जो रवैया, ये जो राय रहता है ना, हम किसी से कॉपी भी कर सकते, हम किसी से कॉपी भी कर सकते, ठीक है। मैं आपको प्रोडक्ट अच्छा है बोल के बोला तो आप भी शायद वो प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर सकते हैं आप, समझ रहे हैं बात को। तो आपके रवैये में, आपके राय में क्या आ गई, तब्दीली आ गई, समझ रहे हैं। जी ये सब क्या है बोलते, दिस आर ऑल कॉन्सेप्ट्स आर रिलेटेड टू, ठीक है ना,